जय माता दी। अब बात करते हैं हम शनि की। शनि अगर मृगशिरा नक्षत्र में है और उस पर सूर्य की दृष्टि आ रही है तो ऐसा व्यक्ति वेद शास्त्रों का अध्ययन करता होता है, दूसरों को आश्रित बनकर जीवन व्यतीत करता है। यदि उस पर चंद्र की दृष्टि आ जाए तो ऐसे व्यक्ति को उच्च पद प्राप्त होता है, राजनीति या शासनिक संस्था का प्रमुख बनता है। यदि शनि पर मंगल की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति सेना में अधिकारी बनता है, उसका कुटुंब एक आदर्श कुटुंब होता है। यदि बुध की दृष्टि हो और महिला हो तो ऐसा व्यक्ति अपने कार्य में तीक्ष्ण होता है, तीव्र गति से कार्य करने वाला होता है, लेकिन बुरे कर्मों के कारण चर्चा का विषय बनता है। गुरु की दृष्टि आने पर जातक सुख दुखों का एक सा साझेदार बनता है, दूसरों की सहायता करने में आगा पीछा नहीं देखता है। यदि शुक्र की दृष्टि हो तो व्यक्ति भूमिपति या राज्य अधिकारियों का मित्र बनता है, बेबास मांस मदिरा का शौकीन होता है। यदि शनि मृगशिरा के प्रथम चरण में हो तो ऐसा व्यक्ति लंबा होता है किंतु कंधे उसके कम चौड़े होते हैं, जातक का वर्ण श्याम होता है, केश घुंघराले होते हैं, आर्थिक दृष्टि से दुर्बल होता है। यदि शुक्र की या गुरु की दृष्टि हो तो ऐसे व्यक्ति की पत्नी उल्टा होती है, जातक के दांत और केश असमय ही गिरने लगते हैं। तृतीय चरण में शनि की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति कुसंगति, धन का अपव्यय करने वाला, वह अनेक व्यापार करता है पर सफलता हाथ नहीं लगती है। जिस गति से आगे बढ़ता है उस गति से पिछड़ भी जाता है। भोग विलास में धन व्यय करने से वह कंगाल बन जाता है। तीसरे चरण में शनि की स्थिति होने पर व्यक्ति यदि तीसरे चरण में शनि की स्थिति है और जन्म कुंडली का लग्न उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हो तो ऐसी स्त्री जातक अपने कुल को कलंकित करती है। पुरुष जातक सुरक्षा अधिकारी बनकर अपना निर्वाह करता है। यदि चतुर्थ चरण में शनि हो तो ऐसा व्यक्ति विकलांग होता है, जन्म के समय या उसके बाद में विकलांग बन जाता है। जन्म स्थान से अन्यत्र रहकर गुप्त रूप से पाप कर्म करता है, वह दमा या फेफड़ों के रोग से पीड़ित रहता है। अब बात करते हैं राहु की मृगशिरा नक्षत्र में। यदि राहु मृगशिरा के प्रथम चरण में हो तो ऐसे व्यक्ति की आर्थिक स्थिति ठीक रहती है, उसके द्वारा प्रशंसनीय कार्य होते हैं, उसे ससरगंज रोग, श्वेत वर्ण या उदर विकार हो सकते हैं। दूसरे चरण में राहु की स्थिति व्यक्ति को बुद्धिहीन तथा क्रोधी बनाती है, किंतु उसके भाग्य से उसे अकस्मात धन की प्राप्ति भी कराती है। तीसरे चरण में राहु हो तो ऐसा व्यक्ति लोलुप रहता है, वह निम्न श्रेणी के काम करने वालों के बीच में रहता है, अपनी अशोभनीय गतिविधियों से सबको नाराज करता है, दूसरों की धन संपदा देखकर उनसे ईर्ष्या करता है, उसे सदैव शत्रु भय बना रहता है, स्वयं से अपना ही नाश करने वाला होता है। चतुर्थ चरण में अगर राहु की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति शोधकर्ता हो सकता है, उसकी संतान आज्ञाकारी रहती है, उसके स्वयं का चरित्र संदिग्ध होता है, लेकिन वह पत्नी का आज्ञाकारी भक्त जैसा होता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु अगर मृगशिरा में हो और उसके प्रथम चरण में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखने के लिए तैयार रहता है। उसकी संतान अधिक होती हैं, स्वयं के प्रयासों से उसे धन की प्राप्ति होती है, लेकिन वे पर्याप्त नहीं होती है। संतान श्रेष्ठ होने से बुढ़ापा अच्छा कट जाता है, लेकिन उसे दृष्टि दोष या नेत्र विकार होते हैं। तृतीय चरण में केतु हो तो ऐसा व्यक्ति शरीर से विकलांग होगा, किंतु महाविद्वान होगा, विकलांगों के हित में कार्य करता है, उसे गले या जीभ के विकार होते हैं। तीसरे चरण में केतु की स्थिति व्यक्ति को सदैव दूसरों की निंदा ईर्ष्या करने वाला बना देती है और वो ज़्यादातर समय उसी में व्यतीत करता है, उसे बात रोग या कंडू जैसे विकार हो सकते हैं। चतुर्थ चरण में केतु की स्थिति हो तो ऐसा व्यक्ति पापी, नीच आचरण करने वाला एवं कई रोगों से ग्रस्त होता है, वह धनहीन एवं अपने कुकृत्य से ही कंगाल बनता है। जय माता दी।